नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थलों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी गए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, विजय की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आपके ऑप्शन दे रखा, 1 कालीबंगा, 2 बेराट, जिसको बेराठी कर दिया, 3 आहड़, 4 बालाथल। तो आपका जो सही आंसर है वो है बेराट सभ्यता। ठीक है दोस्तों। और जो बेराट सभ्यता है वो कौन से जिले में पड़ती है दोस्तों? जयपुर जिले में पड़ती है, और जयपुर जिले के शाहपुरा में। ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम माना जाता है वो विराटनगर। क्या है दोस्तों? विराटनगर। ठीक है। और ये किस के पास है? बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक। जो गणेश और भीमडूंगरी के नज़दीक पड़ता है। और इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले हैं वो 1936 में किया था दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है। और उसके बाद उसका उत्खनन करने वाले में जिसका नाम आता है वो है कैलाश चंद्र दीक्षित। कैलाश चंद्र दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी। नीलरत्न बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता से संबंधित जो सबसे प्राचीन जानकारी मिलती है वो अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है, और अशोक का जो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है। और जो जानकारी मिलती है वो अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है, जो बाबरू शिलालेख से मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं अलग जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा जो है, इसका जो नाम है ये सिंधी भाषा शब्द है, जिसका अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया कि कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ में। ठीक है। और इसमें जो सबसे प्राचीन नदी के किनारे हैं तो वो कौन सी प्राचीन नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी, जिसका वर्तमान नाम है घग्गर नदी, और प्राचीन नाम है इसका सरस्वती। और इसका जो समय माना जाता है इस सरस्वती नदी का 2400 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। 2400 से 2200 ईसा पूर्व माना गया। और इसका जो उत्खनन करता है वो अमलानंद घोष, अर्थात एक घोष, जिसके कालीबंगा सभ्यता के। ठीक है। और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है वो है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत की जानकारी मिलती है। और कालीबंगा सभ्यता जो है वो क्या है? दुर्ग और अदुर्ग दो आकृति में फैली हुई है। इस कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। और दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। तीसरी राजधानी माना है। ठीक है। और बात करें आहड़, तो यह आहड़ जो सभ्यता स्थल है ये उदयपुर में पड़ता है। इसमें उदयपुर में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के उदयपुर नगर में। ठीक है। और आय नदी के किनारे बसा, इसलिए इसका नाम भी आहड़ सभ्यता पड़ता है। और इसके जो उत्खनन करता है, उनके उत्खननकर्ता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। और बालाथल जो है उसकी जो खोज करता है, उत्खनन करता 1993 में। कब? A.N. मिश्र ने की थी। A.N. मिश्र। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा, 1 कालीबंगा, 2 बेराट, 3 गणेश्वर और 4 आहड़। तो ताम्रवती किस नाम से जाना जाता है सभ्यता स्थल है वो है गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीकर में। किसके पास में? नीम का थाना। नीम का थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो रेवासा गांव में आता है और खंडेला की पहाड़ी से आता है। खंडेला की पहाड़ी से। और इसका जो नदी है, किसके किनारे नदी? कांतली नदी के किनारे। और इसका जो खोज करता है वो है 1972 में की थी रतन चंद्र अग्रवाल, जिसका नाम है R.C. अग्रवाल। ठीक है।
अगला जो ऑप्शन है दे रखे हैं कालीबंगा, इसकी बात करें तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले प्रश्न में बताया था। और इसके जो उत्खनन जो मिलते हैं, इसमें जो खोद करने के बाद में जो वस्तुएं मिली हैं, वो जो अवशेष मिले हैं वो है सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली हैं, क्या मिली है? अलंकृत ईंटें। और अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। और 6 चूल्हे मिले, तंदूरी चूल्हे, ठीक है। और यहाँ पे कपाल छेदन क्रिया, एक बालक की खोपड़ी में 6 कपाल छेदन वाला एक प्रमाण भी मिला है, ठीक है। और बेरठ सभ्यता की बात हमने नेक्स्ट प्रश्न में की थी और आहड़ के बारे में बताया था। और आहड़ को दोस्तों और किस नाम से भी जाना जाता है? ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अलग नाम है बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और इसको आघाटपुर भी कहा जाता है, आघाटपुर। इस आहड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? आघाटपुर या धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट। इसको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं, किसको? आहड़ को। और आहड़ जो है दोस्तों, अगर इसकी प्राचीन विशेष की बात करें तो एक गुहिल वंशीय राजा था अल्लट, जिसने नागदा से अपनी राजधानी बनाई थी। नागदा से अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? आहड़ को बनाई थी। किसको बनाई थी? आहड़ को, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे विशेष अवशेष मिले वो काले रंग के मृदबाण मिले हैं, काले रंग के मृदबाण। और यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई टेराकोटा पद्धति से वृषभ बेल की आकृति मिली है, जिस कारण से इसे बनांसियल पुल भी कहा जाता है, बनांसियल पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो कालीबंगा की जो पहचान की थी 1950-51 में, वो की थी A.K. घोष, अमलानंद घोष ने। और उसके बाद जो पहचान करने वाले थे 1961 से 69 के मध्य, जिनका नाम था बीबी लाल और B.K. थापर, ठीक है। और बीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और B.K. थापर का नाम है बालकृष्ण थापर, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति जो है दोस्तों, हमें अभी बात की थी, ये जो संस्कृति है आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे और अन्य जो मिले हैं अवशेष, वो है अनाज रखने के मृदबाण भी मिले हैं, जिसे गोरे या कोठे कहा जाता था। और यहाँ पे के लोग जो थे वो चावल से परिचित थे। और भारत में बात की जाए तो लोथल्स में चावल के अवशेष मिले हैं। और जिस धातु से परिचित नहीं थे आहड़वासी, वो थे चांदी की धातु से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर में है, किसके पास है? नीमकथन है। तो इसके जो अवशेष प्राप्त हुए वो नीमकथन क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में तांबे के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और इसी कारण से ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी माना है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। और इसे गणेश सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर। और ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो मकानों का निर्माण किया गया, वहाँ पे मकान बनाने में पत्थरों का निर्माण किया गया, अर्थात पत्थरों का उपयोग किया गया है निर्माण में। बाकी हर जगह जो स्थल मिले हैं वहाँ पे मकानों में अधिकतर ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कृषि के उपकरण भी मिले हैं और बाण और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट जो राजधानी थी वो दोस्तों थी मत्स्य जनपद की थी। किसकी थी? मत्स्य जनपद की, मत्स्य राज की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो एक घोष ने की थी। कब की थी? 1950 और 51 के मध्य में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। अर्थात कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना, तो वो मानने वाले थे दयाराम साहनी ने माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? एक में दे रखा, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा? कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, आहड़वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो अयस्क था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? सैंधव सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले? बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म जो दोस्तों है वो मौर्य युगीन सभ्यता से सबसे ज़्यादा माना जाता है। मौर्य युगीन काल से, और मौर्य युगीन काल में बौद्ध संस्कृति का सबसे अत्यधिक विकास हुआ। तो कालीबंगा, बेराट नगर और नलियासर सोमबर, तो इनमें से जो बेराट जो है वहाँ पर बौद्ध के अवशेष अधिकतर मिले हैं। इस कारण से पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले? तो बेराट से। और बेराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में वर्तमान में। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आहड़ संस्कृति के अब आहड़ जो है दोस्तों वो कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर, पीलीबंगा, उदयपुर, सीकर। जो आहड़ है दोस्तों वो उदयपुर में आता है। ठीक है। और इस सभ्यता को दोस्तों आहड़ संस्कृति है ये 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 4000 वर्ष पुरानी। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा भी गया कि आहड़ संस्कृति का जो समय है वो कितना है? तो 4000 वर्ष पुरानी मानी गई। और इसके जो उत्खननकर्ता माने हैं अक्षय कीर्ति व्यास हैं, और 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया है। और 1961 में इसका उत्खनन करने वाले हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। बेराट में जो स्थित पहाड़ी है बौद्ध विहार के जो अवशेष मिले उसी कारण इसका नाम बीजे की पहाड़ी पड़ा है। अगला प्रश्न, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो दोस्तों बागोर जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। तो आपका जो सही आंसर है इसमें दे रखा है भीलवाड़ा और पाली जिले में पड़ता है। नाडोल जो है पाली में पड़ता है और बागोर है भीलवाड़ा में आता है। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। तो जो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे है? वो कांतली नदी के किनारे हैं। ठीक है। और कौन सा गांव पूछे तो रेवासा गांव के पास में, और पहाड़ी पूछे तो खंडेला की पहाड़ी से के पास में है, और नदी कांतली नदी। और कौन से जिले? नीम का थाना क्षेत्र के तहसील से सीकर जिले में। और खोजकर्ता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। 1977 में की थी इसकी खोज, और 1972 में भी की थी। 1977 में जब रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी उसके साथ में थे उसके साथी विजय कुमार। और इसको ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यता का सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? तो गणेश्वर सभ्यता है। अगला प्रश्न, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो काल माना अभी बताएं तो मौर्य काल से, क्योंकि अधिकतर जो मौर्य काल में है बौद्ध संस्कृति के अत्यधिक अवशेष मिले हैं, बौद्ध संस्कृति के। क्योंकि वहाँ के जो प्राचीन काल में जो राजा थे मौर्य काल से, उन्होंने सबने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं वो दोस्तों पाए गए हैं कालीबंगा से। कहाँ मिले? कालीबंगा में। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सभ्यता से मिले हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो दोस्तों मिले हैं आहड़ से। कहाँ से मिले? आहड़ से। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की महाजन की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जनपद स्थित था। मत्स्य जनपद दोस्तों ये कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थल पर एक हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हल के जुते हुए प्राचीन साक्ष्य मिले। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न एग्जाम में इस सभ्यता से संबंधित बार बार पूछा भी गया। तो इसका जो सही आंसर है कालीबंगा। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए अच्छी लगी हो और शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।